हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की। एचपी पुलिस में वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की। मैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एचपी पुलिस के लिए, हिमाचल प्रदेश में आप पुलिस के रूप में जॉब करना चाहते हो, कांस्टेबल की नौकरी करना चाहते हो, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप आसानी से अप्लाई कर सको। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये मेल और फीमेल दोनों कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। मेल कैंडिडेट के लिए भी मौका है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी मौका है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन पर लेकर के चलूं उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये हिमाचल प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकली है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों, अगर वैकेंसी की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 708, 708 पोस्ट है टोटल कांस्टेबल मेल के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए, फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी की बात की जाए तो जो फीमेल कांस्टेबल का पद है, पोस्ट है, वो टोटल 380 है। 380 पोस्ट हैं टोटल दोस्तों, और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा हुआ है कि जो कैंडिडेट 10th 12th पास होंगे हिमाचल प्रदेश के स्कूल से, कॉलेज से, वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो हिमाचली कैंडिडेट हैं उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है, उनको इससे छूट मिलेगी। बट जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको क्या है, 10th एंड 12th हिमाचल प्रदेश के स्कूल से पास होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट to the post of constable if he has passed matriculation and +2 from any institution, school, board situated within Himachal Pradesh, provided that this condition shall not apply to bona fide Himachalis। दोस्तों, जो हिमाचलीज हैं, बोनाफाइड हिमाचलीज हैं, उनके ऊपर ये रूल नहीं लागू होता, लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके ऊपर ये रूल लागू होता है। उनके लिए कंडीशन है कि उनको हिमाचल प्रदेश के स्कूल से, इंस्टीट्यूट से पढ़ा होना चाहिए। यही इंफॉर्मेशन ये जो फीमेल कैटेगरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है यही इंफॉर्मेशन इसमें भी दी गई है। फीमेल कैंडिडेट को भी हिमाचल प्रदेश से पढ़ा होना चाहिए, जो हिमाचली बोनाफाइड कैंडिडेट हैं उनको छोड़ करके। दोस्तों, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। आपको मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट लगाना है, 10+2 की सर्टिफिकेट लगाना है, एनसीसी की सर्टिफिकेट लगाना है, प्लस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। अगर रिक्वायर्ड है आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डब्ल्यूएफएफ, वार्ड ऑफ एक्स, एसएम एटसेट्रा अगर इस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, जो होमगार्ड कैंडिडेट हैं उनको क्या है, सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी जो उनके कमांडेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जो बोनाफाइड हिमाचली हैं उनको क्या है, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। दोस्तों, इफ द मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 एग्जामिनेशन have been passed by the candidate from the institution situated outside the state। दोस्तों, क्या है, जो बोनाफाइड हिमाचली हैं अगर उन्होंने हिमाचल के बाहर से किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से, किसी बोर्ड से उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखी है, वहां से पास किया है अपनी 10+2 और 10वीं, तो क्या है उनको बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। प्लस दोस्तों, वैलिड ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं।
दोस्तों और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। अगर कांस्टेबल फीमेल की बात की जाए तो दोस्तों इसमें एससी में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 46 है, डब्ल्यूएफएफ के लिए 5 है एंड बीपीएल के लिए 10 है। दोस्तों मैं आपको टोटल वैकेंसी बता देता हूं डिटेल्स में, आप इस पीडीएफ से देख लेना, नहीं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो एससी के लिए टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो क्या है 85 है, 85 है। जो जनरल के लिए है 168 है, एसटी के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 72 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है। टोटल जो वैकेंसी है पोस्ट है 380 है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली है। दोस्तों इसी तरह से देख लेते हैं कि जो मेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों डॉक्यूमेंट उसमें सेम है, जो डॉक्यूमेंट मैंने वहां पर बताया यही मेल कैंडिडेट में भी लगाना है। दोस्तों एक्चुअली दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग जारी किया गया है और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग जारी किया गया है। मोस्टली इंफॉर्मेशन सेम है और थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी चेंज हो जा रही है तो उसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। अगर दोस्तों मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जनरल के लिए 281 है, 281 है, एससी के लिए 168 है, 168 है और एसटी के लिए 33 है, 33 है, ओबीसी के लिए 145 है, 145 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 81 है, 81 है। टोटल जो वैकेंसीज है आपकी 708 है, 708 है। दोस्तों जो आपका पे बैंड लेवल है वो 3 है। जो आपकी सैलरी काउंट होगी, जो सैलरी आपको मिलेगी जिस लेवल से वो 20,200 से 64,000 रुपए इस पे लेवल पर आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर एज के बारे में भी बात की गई है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो ये फीमेल की बात नहीं की गई दोस्तों, ये मेल की बात की गई है। मेल के एज के बारे में बात हो रही है, अभी मैं फीमेल के बारे में भी आपको बता दूंगा। अगर क्या है आप मेल कैंडिडेट हो जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर्स एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। जो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद क्या है अगर एससी एसटी वार्ड आप XSM में आते हो दोस्तों तो इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। जो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ओबीसी वार्ड आप XSM में आते हो तो आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 होना चाहिए। जो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। होम गार्ड की दोस्तों इसके लिए क्या है आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 29 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए +2 होना चाहिए आपके पास, 10+2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। दोस्तों ये होमगार्ड के कैंडिडेट के लिए है, जो होमगार्ड के कैंडिडेट हैं अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। दोस्तों जो होमगार्ड कैंडिडेट हैं एससी एसटी में उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 29 ईयर्स है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। इससे पहले जो होमगार्ड के बारे में मैंने बताया था दोस्तों वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बारे में था और ये अभी जो होमगार्ड के बारे में डिटेल्स बताया ये एससी एसटी के बारे में है। दोस्तों अब देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में, देख लेते हैं कि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सीना की भी बात की गई है, चेस्ट की भी बात की गई है। इसको आप देख लेना डिटेल्स इस पीडीएफ से क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होती चली जा रही है। अगर आप बोलोगे आपको चाहिए डिटेल्स में वीडियो तो आप पिन कर देना कमेंट में, मैं डिटेल्स में भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस वार्ड ऑफ XSM में आते हैं तो उनकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 26 ईयर्स होनी चाहिए, 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। जो उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। अगर एससी एसटी वार्ड ऑफ XSM में है तो उनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 28 ईयर्स। क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। जो हाइट है 5 फुट 0 इंच है। अगर आप ओबीसी वार्ड आप XSM में आते हैं तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 होना चाहिए। जो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप होमगार्ड कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम
मैक्सिमम एज 29 ईयर्स होना चाहिए, जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, जो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप होमगार्ड कैंडिडेट हैं SC ST के तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो आपकी होनी चाहिए 29 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, जो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 0 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। दोस्तों ये हाइट इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपकी हाइट मैच नहीं करती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बता दिया है दोस्तों। इसके बाद क्या है, अगर सीना की बात की जाए तो सीना सबके लिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जनरल EWS और सबके लिए दिया गया है, होमगार्ड के लिए, होमगार्ड SC ST सबके लिए दिया गया है दोस्तों। और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा एंड इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 4 स्टेज में है, 4 स्टेज में आपका प्रोसेस है। फिजिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन है। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। जो रिटन टेस्ट होगा आपका वो 90 मार्क्स का होगा, जो आपको हाइट का मार्क्स दिया जाएगा वो 6 मार्क्स दिया जाएगा, 6 अंक दिए जाएंगे। जो NCC सर्टिफिकेट्स का आपको मार्क्स दिया जाएगा, अंक दिया जाएगा, वो 4 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 100 मार्क्स का है, 100 अंक का आपका टोटल सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों फीमेल वाले में देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया, यही है कि उसमें कुछ अलग दिया गया है दोस्तों। इसमें भी यही है, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें भी जो रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क्स का है, 90 अंक का है, हाइट है उसके लिए 6 मार्क्स हैं, 6 अंक हैं और NCC सर्टिफिकेट है इसका 4 मार्क्स है, 4 अंक का है। जो पूरा प्रोसेस है वो 100 मार्क्स का है, 100 अंक का आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है कि कितना आपकी दौड़ होगी, हाई जंप क्या होगा, पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो फिजिकल वाला है, फिजिकल के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि उसके लिए आपकी कितनी जंप होगी, कितनी रनिंग होगी, कितने मिनट में आपको करना है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपको बनाऊंगा। क्योंकि क्या है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में आपको चाहिए था अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए तैयार होने के लिए दोस्तों। और देख लेते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी दोस्तों। इसमें जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अगर क्या है आप मेल कैंडिडेट हो, जनरल इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन EWS नॉट इंक्लूडेड इन BPL, अगर आप EWS सेक्शन में आते हो और BPL में आप शामिल नहीं हो, वार्ड्स आप फ्रीडम फाइटर कैटेगरीज, WFF, होमगार्ड आप HP कैंडिडेट आप अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट आप अदर स्टेट, उनको 600 रुपीज पे करना पड़ेगा, 600 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और दोस्तों जो मेल कैंडिडेट हैं SC ST OBC के और EWS कैटेगरी के हैं, जो BPL में हैं, जो BPL के अंदर कवर किए गए हैं कैटेगरीज आप हिमाचल प्रदेश, उनको 150 रुपये पे करना पड़ेगा, 150 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैटेगरी में दोस्तों कोई फीस नहीं पे करना है, उनको फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई करना है, वो फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर साफ साफ इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको फीस से छूट दी गई है। तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में नौकरी करना चाहती हैं, कांस्टेबल की नौकरी करना चाहती हैं, तो उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनको फीस भी पे नहीं करनी है। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ किस वेबसाइट पर जा करके आपको अप्लाई करना है दोस्तों। ये वेबसाइट है जो ओपन है आपके सामने, hppsc.gov.in/HPPSC, इस पे आपको जाना है दोस्तों। इस पे जाओगे आप, गूगल में भी सर्च कर लोगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पर ये वेबसाइट शो हो जाएगी, वहां से आपको जाना है दोस्तों। यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है
दोस्तों जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये पेज अभी ओपन होकर के आ जाएगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए ये पेज ओपन होने में टाइम लग रहा है। आप देखोगे ये पेज ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर OTR का वीडियो भी दिया गया है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसका वीडियो भी दिया गया है। आप इसको वीडियो को देख सकते हो कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, आपको पेमेंट कैसे करना है या दूसरी इंफॉर्मेशन है उसका वीडियो भी यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से वीडियो भी देख सकते हो। प्लस क्या है दोस्तों, आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों देखोगे ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इस पर क्या है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दोगे तो ये ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, सिक्योरिटी आंसर डालना है, पासवर्ड डालना है। उसके बाद सिक्योरिटी की डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद क्या, रजिस्टर पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जब आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद क्या है, अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके एप्लीकेशन वाले लिंक पर आप जा सकते हो। वहां से एप्लीकेशन में जो डिटेल्स मांगेगा आपको फिल कर देना है, जो डॉक्यूमेंट मांगेगा उसको आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जो फीस पेमेंट होगी उसको आपको फीस पेमेंट कर देना है। दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, महिला और पुरुष की जो भर्ती निकली है हिमाचल प्रदेश पुलिस में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जो यूआरएल ओपन है इसी पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। इस यूआरएल को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या है, हिमाचल प्रदेश की जो वेबसाइट है पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसको जैसे ओपन करोगे टॉप में ही दिया गया है, यहाँ पर प्रेस नोटिस दिया गया है, उसके बगल में अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस दिया गया है। तो आप क्या है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दोगे, ये वाला यूआरएल ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस यूआरएल को याद करने की जरूरत नहीं है। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी अगर आपको इसका यूआरएल याद नहीं है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है हिमाचल प्रदेश पुलिस में, कांस्टेबल की महिला और पुरुष दोनों की भर्ती है। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो, पुलिस में नौकरी करना चाहते हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस में जॉब करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, परमानेंट भर्ती है, आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो टाइम रहते अप्लाई कर देना। आप लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, आपकी कई बार वेबसाइट नहीं चलती है, पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे इशू क्रिएट होता है और कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं। इसलिए अभी आपके पास इनफ टाइम है, 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन को रीड कर लेना, इसमें क्या दिया गया है, रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों जब पूरी तरीके से आप कंफर्म हो जाना, फिर आप ऑनलाइन जाकर के अप्लाई कर देना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जैसा मैंने इनिशियल में बोल दिया है, सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।